नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक रामपुर और दूसरी सीट आजमगढ़ है, जहां से 2019 में अखिलेश चुनाव लड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी पत्नी डिंपल यादव को इस सीट से उम्मीदवार बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या डिंपल मुलायम सिंह की विरासत को संभाल पाएंगी या नहीं, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी की 2 लोकसभा सीटों के लिए होने वाले महारण की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिगुल बज गया है। इन 2 सीटों में एक सीट है आजमगढ़ और दूसरी सीट है रामपुर। इस उपचुनाव में बसपा ने आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, वहीं रामपुर से चुनाव न लड़ने की बात कही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आजमगढ़ से निरहुआ को इस बार चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा अध्यक्ष अपनी पत्नी डिंपल यादव को आजमगढ़ से उम्मीदवार बना सकते हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव 2019 में चुनाव लड़े थे और करीब 2.5 लाख वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को धूल चटाई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में करहल से जीतने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था और प्रदेश में सियासत करने का फैसला किया। दरअसल आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है। साल 2014 में सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव लड़े थे और मोदी की आंधी में भी वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने अपने विरोधी को 65,000 वोटों से मात दी थी। इसके बाद 2019 में अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़े और निरहुआ को 2.5 लाख वोटों से हराया और अब उपचुनाव में इस सीट पर डिंपल यादव सपा की उम्मीदवार हो सकती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या डिंपल मुलायम सिंह यादव की इस विरासत को संभाल पाएंगी और सपा की जीत के विजय रथ को आगे बढ़ा पाएंगी। इस सवाल के जवाब के लिए आपको आजमगढ़ सीटों के वोटों के समीकरण को समझना होगा। तो दरअसल आजमगढ़ में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिस पर कुल 17,70,000 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 8,08,000 है, तो वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,63,000 है और 74 थर्ड जेंडर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम और यादवों की है। आपको ये भी बता दें कि पहले कहा जा रहा था कि डिंपल को राज्यसभा भेजा जा सकता है, जिसके बाद पार्टी में 2 फाड़ हो गए। ऑल इज वेल करने के लिए अखिलेश यादव ने डिंपल को साइड करते हुए गठबंधन की रजामंदी से जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया, जिस कारण अब कहा जा रहा है कि डिंपल आजमगढ़ से सपा की उम्मीदवार होंगी। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या डिंपल मुलायम सिंह की विरासत संभाल पाती हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी के गढ़ को बचा पाती हैं या फिर इस बार कोई और आजमगढ़ पर कब्जा करता है। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।